जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस एकादश स्कंद में। आज हम 10वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में। भक्तों, हमने श्रवण किया दत्तात्रेय प्रभु जी के 24 गुरुओं के बारे में, और ये जाना कि भगवान दत्तात्रेय प्रभु जी ने ये 24 गुरु क्यों धारण किए, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। और ये भी जाना कि प्रत्येक जो गुरु था वो मानव नहीं था, कोई इंसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुतों से शिक्षा ग्रहण की। यहाँ तक कि जो शरीर हमने धारण किया हुआ, इससे भी शिक्षा ग्रहण की कि शरीर भी नष्ट हो जाता है और इसके नष्ट होने से पहले पहले हमारे को इसके अंतःकरण से, इसमें रहते हुए मोक्ष मार्ग खोज लेना चाहिए, क्योंकि यही केवल एक ऐसा मानव देह है जिसमें जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। यही एक द्वार है, बाकी कोई 84 लाख योनियों में कोई द्वार नहीं है सिवाय एक मानव योनि के। तो इसलिए भक्तों, उनका जो शिक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा से वैराग्य जागृत होता है, भक्ति जागृत होती है, ज्ञान जागृत होता है, और हमारे को ये पता चल जाता है कि हम इस संसार सागर में, कहते हैं, एक यात्री की तरह आए हैं। कुछ समय यहाँ हम इस शरीर के खेल का, यानी कि सवारी जो है, जैसे कि आप डिज्नीलैंड में जाते हैं या किसी बड़े पार्क में जाते हैं, जो कि बच्चों का पार्क होता है या राइड्स का पार्क होता है, तो हर एक राइड के अलग अलग मीनिंग आनंद होते हैं।
तो हमने भी बहुत सारी राइड्स, 84 जितनी योनि है सब राइड्स हैं। और एक मानव योनि एक ऐसी राइड है कि जहाँ से ये आत्मा को इस संसार चक्कर से, मृत्यु लोक से बाहर फेंक देता है। और जो इस मानव योनि का लाभ नहीं उठाते वो 84 में भटकते रहते हैं और जीवन मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान से कभी बाहर नहीं आते। भक्तों, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ज्ञान होते हुए भी मानव ज्ञान को छोड़ करके भोगों में पड़ा रहता है। उसको कई बार अमृत मिल रहा होता है लेकिन वो अमृत का परित्याग कर देता है और जाकर के कहते हैं ना, वे उस नदी में बैठ जाता है जहाँ पर मल बह रहा हो। तो भक्तों, ये जो विषयों के अंदर व्यक्ति घूमते हैं, विषयों के पीछे घूमते तो ये सुखों के लिए है, लेकिन अंत में इनको दुख हाथ में आते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, सदा कोई सुखी नहीं रहा। कोई मन सुख से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई संसार से दुखी होगा। क्यों कि शरीर हर वक्त, हर पल अपनी आयु को उसकी कम हो रही है, वो कमज़ोर होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और फिर अगर अभ्यास ना हो, वैराग्य ना हो, तो इस मानव देह से पार नहीं पा सकता। ये अभ्यास होता है भक्तों। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा कि ये पक्षी में तुम क्या देख रहे हो, धनुष उठाओ, तो उसने कहा कि मुझे तो वृक्ष भी नज़र आ रहा है, वहाँ मानव भी नज़र आ रहे हैं और सब कुछ नज़र आता है। तो उसने कहा कि तुम धनुष्य की कला सीखने के काबिल नहीं हो। रजिस्टर से उठवाया उसको, उसने भी ये कहा मेरे को पक्षी नज़र आ रहा है, उसके पर नज़र आ रहे हैं और आँख भी नज़र आ रही है। लेकिन जब अर्जुन से उठवाया, अर्जुन ने कहा मेरे को केवल आँख नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है भक्तों, कि हमारा जो फोकस है, जब तक लक्ष्य के बिल्कुल सही ठिकाने पे नहीं होगा, हम इधर उधर की वस्तुएं देखेंगे तो हम भक्ति में भटकते रहेंगे। कभी भक्ति में हम कर तो रहे हैं भगवान की सिमरन, चिंतन हो रहा है मेरे बालक का क्या हो रहा है, मेरे पति ने कुछ खाया कि नहीं खाया, कभी किसी और वस्तु के लिए चिंतन हो रहा है। तो इस तरह से भक्तों, ये माया में जो लोक है, इससे बाहर निकलना हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा और अपने अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से भोगों को काटना होगा। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आगे है 10वां अध्याय, लौकिक तथा परलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव प्यारे, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रह करके गीता, पंचरात आदि से मेरे द्वारा उपदेशित उन धर्मों का सावधानी से पालन करे, साथ ही जहाँ तक
उसे विरोध न हो, वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल का अनुसार सदाचार भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने से का उपाय यह है कि स्वधर्म का पालन करने से शुद्ध हुई अपने चित्त का यह विचार करे कि जगत विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों का सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें से अनेक का उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न में अवस्था और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वे सारी कल्पनाएं वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ होती हैं। वैसे ही इंद्रियों द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रियां जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वक असत्य है। जो पुरुष मेरी शरण में है, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों को बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बाहरी मुखी बनाने वाले अथवा सहकाम हो। जब आत्मज्ञानी उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे, तब कर्म संबंधी विविध विधान का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों को तथा आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर भी करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों का पालन से भी बढ़कर आवश्यकता बात यह है कि वह अपने गुरु की जो स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरे स्वरूप को समझाकर ज्ञान दे सकें। शिष्य को अभिमान ना करना चाहिए। ऐसे गुरु के लिए शिष्य को कभी अभिमान ना करना चाहिए कि मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ। वह कभी किसी से डाह ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य कुशल हो, उसे आलस छू ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरुओं के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करें, उसे सावधानी से पूरा करें। इस तरह से भक्तों, भगवान ने ये शिक्षा दी है कि कैसे अपने मन को हम कंट्रोल में करें। हमारे को प्रभु के ज्ञान को जानना चाहिए, गीता को जानना चाहिए, और ये जानना आवश्यक है, इस बात पे यकीन करना आवश्यक है कि शरीर जिसमें हम हैं, हम शरीर नहीं है। पहले तो इस बात को हम समझ लें। हम इस शरीर से पहले भी थे, आज इस शरीर में भी हैं, और ये शरीर के नष्ट होने पर भी हम रहेंगे। और जब हम रहने वाले हैं, तो हमारे जो कर्म हैं, जो हमने करे हैं, विषयों के सोच करके किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, वो भी हमारे संग जाएंगे। जो हमने पुण्य किए हैं, वो भी हमारे संग जाएंगे, और हमारे को भोगों में दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर हमारे को शरीर दिया जाएगा, और हम उस शरीर के सुख दुखों को भोगेंगे, और इस तरह से ये सृष्टि क्रम चलता ही चला जाएगा। हकीकत क्या है भक्तों, हम मानव, कोई ऐसा मानव नहीं है जो ये कहता हो कि मेरे को दुख जीवन में मिले। हर कोई यही सोचता है मुझे सुख मिले, और वो भोग भी इसीलिए प्राप्त करता है कि उसको सुख मिले। आप देखिए, जब आप बचपन में स्कूल में जाते थे, तो आपको लगता था कि मैं कॉलेज में जब जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब आप कॉलेज में प्रवेश किए, वहाँ पर आपसे ज़्यादा रईस बच्चे आने लगे, उनके पास ज़्यादा लग्जरीज थी, तो आपको लगा कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा या अच्छा बिजनेस करूँगा, और मेरे पास लग्जरीज आएंगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो आपका मन जैसे गधे को आगे गाजर बांधी जाए, उसी तरीके से हो गया। फिर जब आप बड़े हो और बड़ा कॉलेज पास कर लिया, आपको अच्छा जॉब मिल गई, अच्छा व्यवहार मिल गया, तो अब आपके मन में आया कोई अच्छी घरवाली मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
शादी की, लेकिन वो तो लॉटरी है, कौन सी लॉटरी हाथ लगे पता नहीं। वहाँ से आगे निकल गए, बच्चे हो गए। अच्छा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं इनको पाल लूँ, ये अच्छी जगह सेट हो जाएंगे, तो मैं फिर आराम से बैठ कर के भजन कीर्तन करूँगा, खाऊँगा और सुखी हो जाऊँगा। जब बच्चे बड़े हो गए, पता चला कि वो अपने अपने कार्य के लिए विदेश चले गए और खुद वृद्धाश्रम में पड़े हैं या अकेले रहते हैं, तो आपके जो ख्वाहिश थी कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर ने भी कष्ट देना शुरू कर दिया, तो अब आपका जो भूतकाल है वो आपको घेरना शुरू कर देता है। फिर आपको भविष्य का विचार कम हो जाता है, भूतकाल में घिर जाते हैं आप, और फिर आपको लगता है मैंने ये नहीं किया होता, ये काम किया होता, या ये सब्जेक्ट लिए होते तो आज मेरे साथ ऐसी दुर्गति नहीं होती, ये औरत से मेरी शादी नहीं होती, उससे हो जाती, या बच्चों को मैंने ऐसे पाला होता तो ऐसा हो गया होता। और उसी को भगवान ने बताया है कि ये जितने भी भोग हैं मृत्यु लोक के, इस विश्व के, उनकी कोई सत्ता नहीं है। ये सब भोग जब प्राप्त होते हैं तो आपको क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन इन भोगों को प्राप्त करके इनको भोगने पर आपको दुख ही मिलता है। आगे भगवान ने ये भी कहा है कि केवल यहाँ के नहीं, सभी भोग, परलोक के भोग भी ऐसे ही हैं। देवता लोगों के भी आयु है, 71 चतुर्युग तक एक इंद्र रहता है, उसके बाद इंद्र का भी और देवी देवताओं को भी अपना वो जो शरीर होता है वो त्यागना पड़ता है और उनको भी योनियों में जाना पड़ता है। भक्तों, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के महल में पलंग पे लेटे हुए थे और रुक्मणी जी पंखा झल रही थी, तो एक मक्खी उड़ कर के भगवान के चरण पे बैठी। भगवान ने पैर, वो चरण हिलाया, वो उठ करके दूसरे पाँव में बैठ गई और वो भगवान वहाँ पर मुस्कुराए। तो रुक्मणी जी देख रही थी कि भगवान मक्खी को देख कर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो उनके मन में जिज्ञासा जागी कि मैं जानूं कि आप मक्खी को देख कर के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान से पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है। बोले, क्या मैं मुस्कुरा नहीं सकता। बोले, नहीं, आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म कभी किसी बिना कारण के नहीं मुस्कुराता, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा अवश्य बात आई है जिसको वो सुविचार करके वो मुस्कुरा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मक्खी है ना, एक समय पे ये इंद्र हुआ करता था, लेकिन ये भोगों में इतना लीन हो गया कि इसने अपने देवता की उपाधि को बिगाड़ दिया और फिर ये देवता से पहले बड़े बड़े राजाओं के उसमें राजा बना। वहाँ पर भी इसने विषयों को इतना भोगा, इतने अखेट किए यानी कि शिकार किए, इतने जानवरों का वध किया, पशु हिंसा की, और ये भोगों के अंदर दीवाना हो गया, जबकि ये इतना उच्च कोटि पे ही पहुंच चुका था। और अब इसको मक्खी की योनि प्राप्त हो गई है और इसका भाग्य ये है कि फिर मेरे ही पाँव पे बैठा है। तो अब इसकी एक बार तो मुक्ति होगी ही, लेकिन अभी उसका क्या लाभ लेगा मालूम नहीं है। यानी कि एक बार तो उसको अच्छे उच्च लोग फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि उसने भगवान के चरणों को स्पर्श किया है। तो उन्होंने ये बताया, भगवान ने ये बताया कि अगर कोई ये सोचता है कि स्वर्ग में जाकर के वो सुखी हो जाएगा, तो स्वर्ग में भी आपस में कंपटीशन होता है। बड़ा देवता जो छोटा देवता होता है उसको लगता है कि मैं इसे बड़े देवता को कैसे दिखाऊं कि मैं इतना पावरफुल हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पृथ्वी लोक में
कोई ज़्यादा पैसे वाला होता है वो अपने से छोटे पैसे वाले को अपने अहंकार को दिखाता है, और जो छोटा पैसे वाला होता है वो कोशिश करता है कि कहते हैं ना, किसी तरीके से वो धनवान हो जाए, किसी तरीके से वो उच्च उसको प्राप्त हो जाए। इस तरह से परलोक के सारे जो भोग हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु जी के भी जो भोग हैं, ब्रह्मा जी की भी आयु है। ब्रह्मा जी जो हैं वो अगर उनका एक दिन ऐसे गिना जाता है, एक दिन 1000 चतुर्युग का है, उतनी ही लंबी रात है। इस तरह से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। 100 वर्ष के बाद उनका सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, फिर नए ब्रह्मा की रचना होती है। उसी प्रकार बाकी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी भी रचना दोबारा की जाती है। तो भक्तों, हर कोई जो देवता होता है वो सुख के चक्कर में रहता है, लेकिन वो दुख ही प्राप्त करता है। आगे जो है भगवान ने बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण बताए हैं। बद्ध वो आत्मा है जो संसार के भोगों में फंसा रहता है, कर्म कांड में फंसा रहता है, इस चक्कर में फंसा रहता है कि मैं कैसे कोई बड़ा बड़ा कार्य करूं जिससे कि लोग मेरे तरफ आकर्षित हों, अपने सपने, अपने स्त्री पुत्र खानदान, मैं मेरा राग द्वेष निंदा स्तुति में लिप्त हो जाता है। और मुक्त वो है जो शरीर में रहते हुए ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और वो अपना जो उसका नित्य कर्म होता है वो तो करता रहता है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होती, उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं होती है, उसके लिए दीवाना नहीं होता कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है। उसकी वो जो कुछ भी उसको मिलता है वो भगवान की कृपा मान करके उसमें स्वीकार करता है। आगे उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपा करके बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष के क्या लक्षण हैं, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान आप ही ब्रह्म आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और विचार के जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ, आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिद आकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आप में लीला के लिए स्वच्छ से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। यहाँ पर भक्तों, उद्धव जी ने भक्त के रहस्य पूछे हैं, भक्त कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और उस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। ये पहला लक्षण है कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है ना, उसमें अहंकार नहीं होता, वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख को भी प्रसन्नतापूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कुलसित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरे ही भरोसा होता है। वह आत्म तत्व के चिंतन से सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये 6 उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो किसी
कभी किसी से किसी प्रकार सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंधों की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी हुई होती है। मेरा तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों में, शास्त्रों में मनुष्य के धर्म के उपदेश किया है। उनके पालने, अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उलझन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त होता है उन्हें भी अपने ध्यान आदि में वे विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे या ना जाने, किंतु जो अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वह मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। यहाँ पर भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं भक्तों, कि जो भक्त होता है उसका पहला लक्षण जो होता है वो शांत होता है। दूसरा लक्षण जो होता है वो कभी किसी को दिखाता नहीं है। वो अगर भक्ति भी करेगा तो किसी को ये नहीं कहेगा कि देखो आज मैंने 100 डंडौतें डाली हैं। ये सबके सामने डंडौतें डालनी शुरू कर दे, मालाएं फेरनी शुरू कर दे, बड़े बड़े गले में मालाएं फेर के, तिलक लगा करके, और झोली, कहते हैं ना, माला झोली लेकर के हर वक्त बैठा रहे। उसको कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन भक्ति उसके अंदर कुछ दिखाने का नहीं होता है। वो अपने पूरे कार्य, जो उसके नित्य कार्य हैं, अगर वो गृहस्थ में है तो गृहस्थ के पूरे कार्य करता हुआ मन में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता रहता है और हर एक जीव से वो प्रेम करता है। किसी जीव के बारे में वो बुरा नहीं सोचता। उसको किसी भी कीटाणु को या किसी को मारने में भी भय लगता है। क्यों? वो जानता है कि सब आत्माएं हैं। और जब वो किसी को उपदेश देता है तो कहते हैं उसका उपदेश ऐसा होता है कि वो पूरा भगवान श्री कृष्ण का विवरण कर देता है। ऐसे भक्त से लिया हुआ ज्ञान कभी विफल नहीं होता है। तो भक्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सबसे बड़ी श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर। जबकि दूसरों में क्या होता है कि उनमें श्रद्धा तो है, भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर जो अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा कट्टर हूँ, मैं इस बड़े गुरु का चेला हूँ, मैं इस संप्रदाय से हूँ और मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, ना हुआ है ना होगा, और ना ही मेरे ऐसे संप्रदाय या जिस मठ में मैं हूँ इतना उच्च कुल का ऐसा मिलना ही बड़ा कठिन है। मैं इस मठ में आ गया, यही मेरा मोक्ष हो गया। तो इस तरह से वो भक्त जो होता है, जो भगवान का असली भक्त होता है, वो अपना इन सब वस्तुओं से परे होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है? भाई बंधुओं का समान सत्कार के द्वारा श्री कृष्ण में निरंतर ध्यान लगे रहने के, हृदय काश में मुख्य प्राण समझने से वायु और जल पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा जल से मेरी आराधना की जाती है और गुप्त मंत्रों को न्यास करके मिट्टी वेदी उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा और समदृष्टि संपूर्ण प्राणियों को मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रों की आत्मा के रूप में स्थित हूँ। क्या है भक्तों, भगवान ने यहाँ पर ये बताया है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मूर्ति को या किसी चित्र को उसको ध्यान में रख करके और उसका सत्कार करते हुए, उनका चिंतन करते हुए वो
मेरा आराधना करें, मेरा इमेजिनेशन करें। क्योंकि हर एक कोई, अगर आपको मैं वैसे ही बताऊं कि आकाश में ऐसे करके एक फिगर बन जाती है, वो फिगर आप शायद माइंड में ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए भगवान की जो रियल पिक्चर्स होती हैं, यानी कि शंख चक्र गदा पद्म मोर मुकुट, भगवान के सबसे बड़ी निशानी क्या है? मोर मुकुट। और जब मोर मुकुट आप देखें तो श्री कृष्ण को देखिए, अगर वो चतुर्भुज में भी हैं, दो भुजाओं में भी हैं, कि जिसमें भी अगर मोर मुकुट है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे इस तरह से ध्यान करते हुए जो भक्त होता है वो इस निश्चय पे होता है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से मेरा जो सत्य भक्त होता है वो मुझे ही अंत में प्राप्त होता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं, और कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँगा। इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्णम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।